भाजक क्या पढ़ेंगे बच्चों? विषम भाजक। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था वास्तविक भाजक और इससे पहले पढ़ाया था कुल भाजक। तो विषम भाजक में आपको हम पढ़ाएंगे कैसे विषम भाजक ज्ञात किए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया 300, यानी 300 के कुल कितने विषम भाजक होंगे? कितने विषम भाजक होंगे? क्यों मेरे भाई? 300 के कुल कितने विषम भाजक होंगे? तो इस सवाल को हम आपको सॉल्व करके समझाते हैं। तो 300 के सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे? गुणनखंड कर रहे होंगे। तो 2 से काटेंगे तो 150 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो 75 बार में कटेगा, फिर 300 काटोगे तो 25 3 75, और 5 से काटोगे तो 5 5 25, और फिर 5 से काटोगे तो 5 1 9 5। अब इनको खंड के रूप में लिख दीजिएगा। 2 कितनी बार आया है मेरे भाई? 2 बार आया है, ये देखिए। और 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 1 बार। और 5 कितनी बार आए हैं? 2 बार। तो 5 की घाते 2। अब देखो, हमें विषम भाजक ज्ञात करना है, ना कि कुल भाजक। अगर कुल भाजक ज्ञात करना होता तो इन सभी के घातों में एक एक जोड़ करके इनका गुणा कर देते, जो आता वही आपका कुल भाजक होता, आंसर होता। लेकिन हमें विषम भाजक ज्ञात करने हैं। अब विषम भाजक का मतलब है जो 2 से ना कटे वही तो विषम होता है। तो मेरे भाई ये 3 और 5 दो क्या है? संख्याएं, विषम संख्याएं हैं। इसलिए इसके ऊपर जो घात लगी होगी उसमें एक प्लस करेंगे, और आपस में गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं विषम भाजक क्या बताना है मेरे भाई? विषम भाजक। तो इसमें विषम क्या है? 3। तो 3 के ऊपर क्या घात लगी है? 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे ना, प्लस, गुणे लगाएंगे। और इसके ऊपर 5 है ना विषम, तो 2 है उसके ऊपर घात, और 1 जोड़ा जाता है घात में। अब देखो 1 1 कितना हुआ? 2 हुआ, और 2 1 कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 दूनी क्या हो गया भाई? 6, और 6 इसका क्या हो जाएगा? इसके विषम भाजक हो जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ से निकल आता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, एक बात मैं और बता दूं आपको। एक सवाल मैं आपको घर के लिए देता हूं, जो कि आप लोग करके आइएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर मेरी बात समझ में आ रही है। 420 के कुल भाजक विषम भाजक और वास्तविक भाजक ज्ञात करने हैं आपको। वास्तविक भाजक आपको क्या करना है मेरे भाई? ज्ञात करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। 420 के कुल भाजक, विषम भाजक और वास्तविक भाजक ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। आज के लिए इतना ही। शेष कल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।